नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एरीज लग्न, मेष लग्न वालों के लिए दिस ईयर 2022 का साल कैसा जाएगा। मेष लग्न जब मैं बोल रहा हूँ तो वो चंद्रमा की राशि हो और आपका ये मेष किसी और घर में हो तो ये वीडियो आप पे सिर्फ 50% एप्लीकेबल होगा, लागू होगा। अगर मेष लग्न भी है और चंद्रमा भी यहीं पर है या चंद्रमा नहीं है और तो भी मेष लग्न है, नंबर 1 लिखा होना चाहिए आपके कुंडली में, इस घर में, लग्न में, तो आपके लिए यह वीडियो पूरी तरह लागू होगा। मेष लग्न वाले जो हैं ये काफ़ी स्ट्रांग पर्सनालिटीज़ होते हैं। देखिए, राम के सेना के जो कमांडर थे ना, वो हेड ऑफ द आर्मी, वो मेष लग्न हनुमान जी, उनसे देखा जाता है। दे आर वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटीज़, मोस्टली स्ट्रांग पीपल। स्पोर्ट्स में जो लोग जाते हैं, ऑफिसर्स में जो लोग कमांडिंग पोजीशंस रखते हैं, ऐसे लोग इस मेष राशि के साथ जन्म लेते हैं। और मंगल अगर और अच्छे जगह बैठा हो, लग्न में बैठा हो या 5th में 9th में बैठा हो तो उनके लिए और अच्छा होता है। एसेंडेंट का अपना इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियसली एसेंडेंट जो है लग्नेश, आपके किस घर में बैठे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन शो करता है। किसी भी कुंडली को हम जब जज करते हैं तो ये देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो हम देखते हैं वो है कि लग्नेश कहाँ पर है। मेष लग्न वाले स्ट्रांग पर्सनालिटीज़ तो होते ही हैं, कमांडिंग पोजीशन पे होते हैं, यानी वो किसी भी सिचुएशन में कोशिश करेंगे कि आकर के किसी सिचुएशन को अपने कमांड में ले लें। तो दे आर वेरी गुड लीडर्स इन दैट सेंस। अगर सिंह लग्न वाले हैं वो भी बहुत अच्छे कमांडर होते हैं, रॉयल पर्सनालिटीज़ तो वो होते हैं। बट जो फाइटर्स होते हैं, वो जो स्पोर्ट्स पीपल होते हैं, कमांडिंग पोजीशन, कमांड, आर्मी का जो कमांड ले सकते हैं, वो मेष लग्न वाले होते हैं। बट इनके साथ इशू ये है कि ये बहुत एंग्शियस रहते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं, बहुत रैश रहते हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ों इनको जल्दी मिल जाए, लेकिन चूँकि कर्म स्थान पे इनके शनि की राशि है, मकर राशि है, जिसके वजह से इनको मेहनत बहुत करना पड़ता है। और एट द सेम टाइम लाभ स्थान पर भी इनकी शनि की राशि है, कुंभ राशि, जिसके वजह से 11वें भाव में, जिसके वजह से इनको लाभ बहुत स्ट्रगल और धीरे धीरे ग्रेजुअली मिलता है। अनलेस कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसे पोजीशंस हों जहां मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति एक साथ हों, और या ऐसी दशा आ रही हो, वो सारी पोजीशंस अलग हो जाते हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन मेष राशि वालों के लिए मैंने ओवरऑल ये बताया। इनके आईब्रोज जो हैं मीट करते हैं, ये भौं जो हैं इनके बाल बीच में होते हैं, तो इससे पहचाने जाते हैं। बिल्ट में ये फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, थोड़ा स्टाउट होते हैं, यानी चौड़ा होते हैं बिल्ट में। और इनके धन भाव पे अगर आएँ, जो बैंक बैलेंस है, तो बैंक बैलेंस में जनरली, अभी मैं मेष राशि वालों की बेसिक कुंडली, जिसको काल पुरुष कुंडली बोलते हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में ही की कुंडली भी यही है जो मेष राशि वालों के लिए है, तो इनके धन भाव में वृषभ राशि होने के कारण इनका बैंक बैलेंस अच्छा होता है। इनके भाई बहन काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, पड़ोसी इनके इंटेलिजेंट होते हैं, और इनकी माता जस्ट लाइक अ क्वीन है ना, शी इज़ क्वाइट फैशनेबल, शी इज़ वेरी प्रेजेंटेबल ना, एक रॉयल पर्सनालिटी, जैसे हम लियो वाले के लिए बोलते हैं वैसे रॉयल पर्सनालिटी होती है। इनके बच्चे जो होते हैं वो रॉयल हैं, दे आर वेरी रॉयल। एंड मोस्टली इनको पहला संतान जो होता है, या एक ना एक लड़का इनको ज़रूर होगा, अगर कुंडली में वो पहले से निश्चित है। वो आपके बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है। रोग स्थान पे देखें तो रोग स्थान में मरकरी, बुध है। अगर बुध आपका 12th हाउस में है या 8वें में है तो वो कंसर्न हो जाता है, वो एक अलग विषय है। बट बुध होने के कारण नर्वस सिस्टम, एनीथिंग विच इज़ मूविंग, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मरकरी वो सब रूल करते हैं। तो बुध, इसके वजह से बुध जो है आपके नर्वस सिस्टम को बॉडी में रूल करता है, ब्लड सर्कुलेशन को रूल करता है। इस तरह के रोग हो सकते हैं। आपकी वाइफ जो हैं ये बहुत सुंदर होती हैं, बहुत बैलेंस पर्सनालिटी होती हैं, और आपको, आपकी जो बैलेंस, आप जो रश में रहते हैं, हमेशा जल्दीबाजी में रहते हैं, उसको हमेशा कंट्रोल चेक पॉइंट आपकी स्पाउस है, वाइफ या हस्बैंड आपके लिए जो भी हैं।
एट्थ हाउस में 8वां स्थान जो मारक स्थान भी बोला जाता है, एट द सेम टाइम हेरिडिटी का स्थान, रिसर्च का स्थान, इसके लिए जाना जाता है। तो 8वें भाव में आपका 8वां स्कॉर्पियो पड़ता है, वृश्चिक राशि पड़ती है। तो वृश्चिक राशि अपने आप में कीट राशि है, जिसके वजह से जैसे ये गुप्तांग को रूल करता है, सेक्सुअल पार्ट्स को रूल करता है, प्राइवेट पार्ट्स को, तो आपके लिए सेक्सुअल एक्टिविटी या एबिलिटी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, काम वासना आप में स्ट्रांग होती है, और उसको बैलेंस करके चलना ये डिसाइड करेगा। क्योंकि आपका लग्नेश और अष्टमेश एक है, तो आपका लग्नेश कहाँ बैठा है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में आपके जो पिता हैं या धर्म है, आप धार्मिक होते हैं, और आपके पिता एक बहुत अच्छे पोजीशन पे रहते हैं, जॉब में हो या बिजनेस में हो, तो नवम भाव जो बृहस्पति का है, जुपिटर का है, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन, आपके पिता की पोजीशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन आपके पिता जो हैं वो हार्ड वर्किंग भी हैं, क्योंकि हम जब आपकी मदर से, आपके मदर के वाइफ का देखता हूँ, तो उससे 7th हाउस, ये आपका दशम स्थान पड़ता है, यहाँ शनि की राशि पड़ रही है, जिसके वजह से आपके फादर स्ट्रगल कर कर काफ़ी राइज करते हैं लाइफ में। कर्म स्थान में देखें तो आप लोगों को काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, हार्ड वर्क। देखिए शनि क्या कराता है, शनि वो है, और ये क्या है, ये आपका कर्म स्थान है। कर्म स्थान का मतलब हुआ जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, प्लांट में सिर्फ प्रोडक्शन होता है, वहाँ सेल्स ऑफिस नहीं होता। तो ये फ़र्क है, ये हमारा लाभ स्थान है। कर्म से दूसरा स्थान जो ये आपका लाभ स्थान होता है, जैसे हम लग्न से दूसरे स्थान को देखते हैं कि उस इंसान के पास लाभ का फल, वेल्थ कितना रहेगा, उससे हम दूसरे स्थान को देखते हैं। और कर्म स्थान से हम देखते हैं कि वो कितनी मेहनत करेगा और कितनी मेहनत का लाभ कैसा मिलेगा। तो कुंभ राशि आपकी यहाँ पड़ती है, तो वो भी स्लो एंड ग्रेजुअल, धीरे धीरे आपको राइज कराएगा। जो द्वादश भाव है, द्वादश भाव में आपके मीन राशि है, यानी आपके खर्चे दो तरीके के हमेशा तक चलते रहेंगे, दो तरफा खर्चा आपका बनता रहेगा। और आपकी बृहस्पति कहाँ बैठे हैं इस पर निर्भर करता है, बट जहाँ तक है आपके खर्चे का बृहस्पति लॉर्ड है। और चूंकि मीन राशि है जो कि मछली दो ऑपोजिट डायरेक्शन में तैर रही है, वो दर्शाता है, इसलिए ये आपके एक्सपेंसेस का घर है। तो फाइनेंस का पोजीशन, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे, बृहस्पति यहाँ पे 12वें स्थान का लॉर्ड हो गया, इसके लिए एक चेक पॉइंट बन जाता है आपके बृहस्पति का। अब हम देखेंगे 2022 का साल आपके लिए कैसा होगा, जिसमें शनि को मैं सबसे पहले देख रहा हूँ आपके कर्म स्थान पे हैं, तो आपको निश्चित तौर पे बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है। 23 जनवरी 2020 से लेके 28 अप्रैल, अब जो अप्रैल आने वाला है, तक मकर में है, और 29 अप्रैल से लेके ये 1 डिग्री तक जाएंगे आपके लाभ स्थान पे, और फिर वापस आएंगे वक्री होकर के 5 जून से लेकर के 22 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक ये दोबारा से मकर में आएंगे, यानी 11 जुलाई तक आपके कर्म स्थान पर हैं, और 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक, मोस्ट ऑफ द 2022 12 जुलाई से अगेन 16 जनवरी 2023 तक आपके लाभ स्थान पे जाएंगे। तो इसका क्या असर होगा वो मैं देखता हूँ। यहाँ पे तो ये कर्म स्थान है, जिसकी वजह से ये आपको बहुत मेहनत करवाएंगे। और जब 12 जुलाई को ये 16 जनवरी 2023 तक यहाँ जाएंगे, इसमें एक पॉइंट और आता है, क्योंकि जब ये 26 डिग्री पे होंगे यहाँ पे, मैं इस पॉइंट को हमेशा भूलता नहीं हूँ वीडियोस में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 7वीं दृष्टि से, अपने फुल एस्पेक्ट से, पूरी दृष्टि से ये देखेंगे इस गंडांत को, जो कर्क राशि और सिंह राशि के बीच का गंडांत पड़ता है, इसको देखेंगे। तो चौथे घर में वैसे भी जब शनि देख रहे हैं आपके, तो आपके घर में बहुत पीसफुल वातावरण नहीं रह जाएगा, शांति भरा वातावरण नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं स्ट्रेस बना रहेगा। खास करके चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा की राशि में जो चंद्रमा बहुत चंचल हैं और शनि बहुत स्थिर हैं, बहुत स्लो हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हैं, जिसकी वजह से आपको जॉब में भी बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा कि मैं शायद जॉब बदल लूँ, जॉब पे मैं बाद में आऊँगा। लेकिन आपके घर की जहाँ सिचुएशन है
तो वो एक स्ट्रेस भरा सिचुएशन आपका अभी बना रहेगा, जो कि 16 मार्च से लेके 2 सितंबर तक और थोड़ी पोजीशन आपके घर के अंदर की पोजीशन और आपके बच्चे के साथ, यानी आपके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, चिल्ड्रन होंगे ना, बिकॉज ये गंडांत पे हैं। गंडांत 26 डिग्री 20 मिनट से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक है और शनि 1 डिग्री तक यहाँ जा रहे हैं, उसके बाद वक्री होके दोबारा आ रहे हैं। तो वक्री का जो उनका डेट्स है वो है 5 जून से 22 अक्टूबर, यानी ओवरऑल बोलूँ मैं तो 12 जुलाई 2022 से लेके 12 जुलाई 2022 से लेके 16 जनवरी 2023 तक इस साल में शनि आपके इसी घर में है ब्रॉडली, 1-1.5-2 महीना छोड़ करके 29 अप्रैल से लेकर के 11 जुलाई तक ये कुंभ में है। सिर्फ ये हुआ आपका करीब मई पूरा, जून और जुलाई, 2.5 महीने आपके यहाँ रहेंगे, लेकिन इसमें प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ 1 डिग्री प्रोग्रेस करेंगे और इसी बीच में 5 जून को ये वक्री हो जाएंगे। जब ग्रह वक्री होते हैं तो वक्री में उनका डायरेक्शन, जैसे हम जब जिस तरफ जा रहे हैं, हम अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उधर का ध्यान रहता है, अगर हम शादी अटेंड या पार्टी अटेंड या पिक्चर हॉल जाते हैं तो वहाँ का ध्यान रहता है, वी आर इन अ जॉयफुल मूड। बट वक्री में ये है कि डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द फिजिकल एक्चुअल फिजिकल प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट, यानी ग्रह जहाँ होते हैं या मैं जहाँ हूँ वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है बाकायदे कि मेरी माइंडसेट हॉस्पिटल जाने की है या पिक्चर हॉल जाने की है, तो मैं घर से खुश हो जाता हूँ या दुखी रहता हूँ हॉस्पिटल जाना हो तो शनि जब यहाँ 1 डिग्री पे होंगे और वक्री होंगे तो उनकी इंटेंशन फिर से पूरी मेहनत करवाने की होगी, काम की होगी, और 2.5 महीने जब यहाँ रहेंगे लाभ स्थान पे तो वो आपके जो सैलरीज़ है उसको स्लो डाउन करेंगे, सैलरीज डिले हो सकती हैं या आपकी इनकमिंग सैलरीज में नॉट ओनली डिले कट भी हो सकता है, क्योंकि शनि जो हैं, शनि ऐसा नहीं है कि मेलेफिक हैं। देयर इज़ अ बुक कॉल्ड शनि इज़ अ फ्रेंड और अ फो। शनि इज़ अ फ्रेंड और अ फो मीन्स एनिमी। शनि तो जज हैं बस। बहुत लोगों ने बदनाम किया हुआ है शनि को कि शनि हैं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपने जैसा कर्म किया है उसी को डिलीवर करेंगे। ये जितने शनि जैसे लोहे को रूल करते हैं, तो जितने लोहे वाले प्लांट को ओन करते हैं ओनर ना, रेलवे ट्रैक्स के कट सप्लायर, इस तरह के लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, शनि कहते हैं इंसान को उस जगह पहुंचा सकता है जहां जुपिटर भी नहीं पहुंचा सकता। तो शनि वही देता है जो पुराने जन्म में आपने कर्म किया, इस जन्म में आपकी कुंडली में वो कहाँ बैठे हैं, वो आपके लिए राशि के हिसाब से कर्म स्थान पर हैं, तो आपको हार्ड वर्क तो निश्चित है। लेकिन शनि बिकॉज आपके 10th हाउस में आए हुए हैं तो ये एक्स्ट्रा हार्ड वर्क इस टाइम कराएंगे और आपके इनकमिंग सैलरीज को, या बिजनेसमैन हैं तो इनकमिंग फंड फ्लो को रोक देंगे या स्लो कर देंगे, खास करके जब ये 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक, और उसके पहले भी जब ये 29 अप्रैल से 11 जुलाई 2022 में कुंभ में रहेंगे। तो ये स्लो कर देंगे आपके इनकम को या सैलरीज को, बिजनेसमैन है तो इनकम को, आपके प्रॉफिट्स को 29 अप्रैल से 11 जुलाई 2022 तक। शनि का यहाँ रोल मैं देख रहा हूँ कि ये जब गंडांत पे जाएंगे 16 मार्च से 2 सितंबर तक और फिर 10 दिसंबर से अगले साल फरवरी तक, तो ये गंडांत के डिग्रीज ये नहीं रहेंगे, बल्कि इनकी दृष्टि रहेगी पूरी तरह से आपके चौथे घर पे और आपके बच्चे वाले बच्चों के ऊपर, है ना, या जो लोग शेयर मार्केट में हैं उनके ऊपर। शेयर मार्केट के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि 16 मार्च से जो लोग हैं शेयर मार्केट के ऊपर अपना दांव ना लगाएं किसी तरह से। वैसे भी अब मैं इस पे आ रहा हूँ, अभी तीसरे घर को देखते हैं। देखिए शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके व्यय स्थान पर है, यह हॉस्पिटल का घर भी है और बेडरूम का घर भी है। तो यहाँ पे बोडम, बेडरूम है तो बोडम कराएंगे, क्योंकि शनि को सेक्स या बेड प्लेजर से ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो तो जज हैं, है ना, वो कर्म करवाते हैं। और तीसरे घर की दृष्टि से आपके हॉस्पिटल के विजिट्स भी करा सकते हैं, अगर आप स्वयं ना जाएं, भगवान ना करे, लेकिन अगर आप खुद नहीं जाते हैं तो आपके किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड किसी बहाने आपके हॉस्पिटल को विजिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ऐसे टाइम पे आप हॉस्पिटल में जा कर के फ्रूटी ना पिएं, वहाँ का बना हुआ खाना खाएं। जैसे वहाँ का बना हुआ समोसा है
या वेल विशिंग में किसी को देख करके आएँ। लोग जब शनि ज़्यादा पीड़ित होता है तो आप सुनते होंगे कि तिहाड़ जेल में 500 रुपये की रोटी भी बिकती है, पर रोटी तिहाड़ जेल से 500 रुपये की बिकती है। क्यों? कि शनि का असर, जब शनि साक्षात यहाँ होते हैं 12वें घर में, तो हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, ये सब करवा सकते हैं, जिसको रोकने के लिए अलग अलग ज्योतिष अलग अलग तरीके से अपना समस्या का व्यवधान बताते हैं, रेजोल्यूशन सोल्यूशन बताते हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि ये बता रही है। 7वीं दृष्टि बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये 16 मार्च से सितंबर, 2 सितंबर और फिर 10 दिसंबर से अगले साल फरवरी तक ये गंडांत को देखेंगे पूरी तरह से। तो आपके घर में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, आपकी मदर को किसी न किसी तरह से डिस्टर्बेंस, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। आपके बच्चे या आपके बच्चों के साथ आपकी ना बने या वो प्रॉब्लम्स में आए, इन चीज़ों से 16 मार्च से लेकर के 2 सितंबर तक और फिर 10 दिसंबर से लेकर अगले साल फरवरी तक सचेत जरूर रहना है। यू हैव टू बी केयरफुल। 10वीं दृष्टि इनकी देखिए 7, 8, 9, 10, ये आपके हाउस ऑफ स्पाउस, मैरिज है ना, शादीशुदा घर जो होता है वो 7वां देखते हैं हम लोग, 7वें लग्न से 7वां, तो 7वें को देख रहे हैं। यहाँ बेनिफिट ये है आपको कि गुरु की दृष्टि भी 13 अप्रैल तक, देखिए गुरु 13 अप्रैल तक भी आपके 7वें घर को देख रहे हैं। तो शनि की दृष्टि अकेले नहीं चल रही है यहाँ पे, यहाँ गुरु की भी दृष्टि है, जिसके वजह से अभी चेक एंड बैलेंस बना हुआ है। बट कहीं ना कहीं बोर्डम विथ योर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ हो किसी तरह से, और एक स्ट्रेस आपस में, एक डिसइल्यूजनमेंट, उच्चाटन आपस में बन जाता है, जो लाइफ उतनी प्लेजरेबल नहीं रह जाती है। क्योंकि लग्न जो आपका है मेष वाला है ना, ये काफ़ी कंपैशनेट लग्न है, और हाउस ऑफ स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ हो, वो काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी होती हैं। मेल है तब भी उनके लुक्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन बृहस्पति जब 13 अप्रैल से अगले साल 2023 मार्च तक आपके 12th हाउस में, व्यय स्थान में या आपके द्वादश भाव में जाएंगे, तो शनि की दृष्टि अकेले बच जाएगी। इस पे जो मैं बोल रहा हूँ उसका असर 13 अप्रैल से ज़्यादा नज़र आएगा, खास करके 13 अप्रैल 2022 से लेके जनवरी 2023 तक, जब तक शनि यहाँ पर रहेंगे। बृहस्पति को मैं देखता हूँ आपके लाभ स्थान पे है, तो जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस है आपके, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं इस टाइम बहुत फेवरेबल है, बहुत अच्छा है। बृहस्पति इज़ अ वेरी पावरफुल प्लैनेट, विष्णु के अवतार हैं। तो बृहस्पति आपको फंड फ्लो में 1, 2, 3, 4, 5 आपके भाई बहन पर भी, और यहाँ से 5म स्थान पे और आपके 7म स्थान को देख रहे हैं। तो बृहस्पति का यहाँ पे लाभ स्थान पे होना आपके फंड फ्लो को बनाए रखेंगे 13 अप्रैल तक, और 13 अप्रैल के बाद से लेकर के जब ये 12th हाउस में जाएंगे 2023 मार्च अप्रैल तक, तो आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे और फंड फ्लो आपका रुक जाएगा। सो एनी इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू मेक, अब तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा बिकॉज यू कैन नॉट चीट विथ प्लैनेट्स, आप ऐसे टैक्टिकल मूव्स नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ग्रह, शनि और गुरु जैसे, शनि जब कोई घर बदलते हैं तो अपने घर बदलने वाली राशि से 6 महीने पहले, और गुरु कम से कम 2 महीने पहले, ये कम से कम है 6 महीने पहले और 2 महीने पहले, राहु केतु भी 2-2 महीने पहले रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 1 डिग्री पास हुआ और तब तक प्लैनेट वेट कर रहे थे और फिर अचानक से जंप कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। वो तो लाइट के तरह हैं, रोशनी की तरह हैं, एनर्जी की तरह हैं, जो दूर से जैसे जैसे क्लोज आते हैं वैसे वैसे इफेक्ट्स बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं। ये एक मैथमेटिकली हमने 360 डिग्री को 12 भाग में बांट करके समझने की कोशिश की है। इसका मतलब नहीं कि यहाँ से यहाँ आते 1 डिग्री पर ही 12th हाउस का पूरा असर शुरू हो जाता है, ये भी नहीं होता। इसलिए मैं जहाँ तक सचेत होने की बात बोल रहा हूँ 13 अप्रैल से, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट्स अब ना करें, रोक दें उसको, क्योंकि जनवरी का महीना है। अप्रैल के बाद से गुरु को पता है कि मेरा मिशन है अब इनको फंसाना, या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करा देना, ज़मीन परचेज कर लें या बिजनेस में फ्रेश लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट कर लें, ताकि आपकी फंड फ्लो फिर से रुक जाए और आप उस स्ट्रेस में 1 साल जिएं। ये आपके साथ हो सकता है। और इसलिए फाइनेंसेस का जो भी डिसीजन, जो लोग बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं या शेयर मार्केट में हैं, उनके लिए भी ये वार्निंग है। बच्चों के लिए जो प्लान कर रहे हैं वो 13 अप्रैल तक
ना, बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग IVF कराते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और 13 अप्रैल तक वो लोग ये चीज़ सारा प्लान कर लें। 13 अप्रैल के बाद से फिर मैं उस कुंडली को मेष लग्न वालों के लिए एक डिफ़िकल्ट कुंडली मान रहा हूँ, खास करके जनवरी 2023 तक। अच्छा, वक्री का जो असर आएगा 5 जून 2022 से लेकर 22 अक्टूबर 2022 तक। वक्री ग्रह क्या करते हैं? वक्री ग्रह रिवाइज करते हैं किसी भी चीज़ को जो आपने अधूरा छोड़ा हो उसको पूरा कराते हैं। या वक्री ग्रह ऐसे समझ लें कि जब इर्रेटिक होता है, ऐसा नहीं कि बुरा होता है या अच्छा होता है, इर्रेटिक होता है, उस टाइम पे जितने ड्यूरेशन में वक्री होते हैं उतने ड्यूरेशन में, उतने दौरान वो आपकी प्लानिंग को हे वायर कर देंगे, उथल पुथल मचा देंगे। आपकी प्लानिंग होगी कुछ और हो रहा होगा कुछ। इस वेदर फोरकास्ट के साथ आप अपनी प्लानिंग वक्री ग्रह में कोई भी बड़ा काम, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये चीज़ बहुत ध्यान से आप मन में रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। देखिए, राहु आपके धन स्थान है, जो आपका बैंक बैलेंस है, वेल्थ है। राहु वैसे तो वृषभ राशि अपने आप में, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस देता है। राहु सेकंड हाउस में 2 नंबर का पैसा देता है। राहु धोखा भी करा सकता है, क्योंकि राहु जो है वो दानव है, वो मटेरियल गेन तो देता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको वेल्थ से रिलेटेड धोखा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई मैसेज आ जाए, आपने वेल्थ से रिलेटेड कोई पोर्टफोलियो चेंज करना है, कर दिया। तो एक आदमी ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा काम ही करता है। आप हो या मैं हूँ या ग्रह हैं ना, इन लोगों के साथ भी यही है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे फीचर्स हैं। एक एक ग्रह के बहुत सारे काम हैं, अच्छे हैं, बुरे, किस डिग्री पे आपके बर्थ कुंडली में, जन्म कुंडली में बैठे हैं, उनका क्या मकसद है, किस नक्षत्र में बैठे हैं, उस वजह से देखते हुए इट इज़ ऑलवेज बेटर, सचेत रहना हमेशा बेटर होता है। तो धोखा से बचेंगे। वैसे जहाँ तक पैसे की बात है, रुपये पैसे की बात है, 13 अप्रैल तक जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहे हैं और राहु अप्रैल तक आपके सेकंड हाउस में है। तो इस समय धन की कमी नहीं होगी। ऑल्दो हार्ड वर्क एंड फ्रस्ट्रेशन ये आपका नहीं जाएगा। तो वो तो एक मेंटल कंडीशन है। जब फंड फ्लो की बात कर रहा हूँ तो फंड फ्लो, ऑफ कोर्स सूर्य मंगल, जो आपके सूर्य जो है वो आपके मंथली चार्ट में देखता हूँ, अगर मैं देखता हूँ तो ये आपके 13 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य यहाँ रहेंगे। सूर्य और शनि एक ही राशि में रहेंगे यहाँ पे, तो उसका असर अलग आता है। बट ओवरऑल स्पीकिंग ये है। केतु का जहाँ तक रोल है, राहु देखिए, मैं उसके पहले बता दूं, राहु आपके फैमिली के ऊपर, राहु क्या कराता है कि आपके फैमिली को इल्यूजन में रखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राहु और केतु की ग्रह राशि चेंज भी हो रही है। 22 सितंबर 2020 से ये 11 अप्रैल तक वृषभ में है और 12 अप्रैल 2022 से, इस साल 12 अप्रैल से लेके अगले साल 2023 अक्टूबर तक ये आपके लग्न में रहेंगे। ये 18 साल का इनका भ्रमण होता है पूरी कुंडली का। इस 18 साल में मैं आपको बता दूं, जब राहु जब भी किसी के लग्न में आते हैं तो भौतिक सुख तो बहुत देते हैं, मटेरियल गेन बहुत देते हैं ना, लेकिन वो आदमी एक तरीके से, मैं लेबल नहीं कर रहा किसी को, बट अधर्मी हो जाता है ना। वो आप बताएंगे स्कूल के पॉलिसीज़ ये हैं, मेरे मैनेजमेंट की पॉलिसी ये है, वो इसको नहीं मानेगा। ना मैनेजमेंट की पॉलिसी मानेगा, ना स्कूल की, ना फैमिली की। वो बोलेगा जो मैं कर रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट हो करके वही करेगा, और जनरली वो करेगा जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं होता है। तो राहु लग्न में आपके उसके बाद 18 महीने हैं, इसलिए अपने डिसीजंस को हमेशा अपने स्पाउस के साथ खास करके रिसाउंड करें। उसकी वजह है मैं बताता हूँ। 22 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल तक ये थे। अब 12 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक ये आपके लग्न में रहेंगे। इस 18 साल में, अप्रैल से लेकर के अगले 18 महीने, 1.5 साल तक आपके मटेरियल गेन तो होंगे। जुपिटर यहाँ जाएंगे, लेकिन फिर भी राहु के आने से आपको सपोर्ट मिलेगा। खर्च आपके बढ़ेंगे, लेकिन फंड फ्लो ये बनाएंगे हुक और बाई क्रूक, ये छीन करके भी आपके पास लाएगा, वो सक्षमता रखते हैं राहु। बट आपने, हो सकता है आप कोई ऐसा डिसीजन ले लें जो 18 महीने के बाद पछताएं। क्यों? इसमें एक और एंगल है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जब राहु यहाँ रहेंगे तो 18 महीने के लिए केतु आपके हाउस ऑफ स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ को रूल कर रहे होंगे। केतु जब जहाँ भी होते हैं, केतु का मकसद है स्पिरिचुअल लेसन देना। वो मटेरियल वर्ल्ड को नहीं मानता, वो बोलता है कि मैं स्पिरिचुअल करूँगा।
तो केतु जब स्पिरिचुअल जब होता है ना, तो हम लोग सबको तकलीफ होती है, हम सब परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि कोई सबको मन करता है कि हम रजाई में बैठे रहें, सुखी रहें। तो वो पोजीशन केतु यहाँ नहीं देता है। केतु जब यहाँ आता है तो ये पर्सन बहुत रिलीजियस हो जाता है, आपके हस्बैंड या स्पाउस बहुत रिलीजियस हो जाएंगे और आप भ्रमित रहेंगे। तो आप रीसाउंड मतलब हमेशा अपनी बात अपने स्पाउस से ज़रूर पूछ करके करें 18 महीने में। और यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ को चीट ना करें, क्योंकि केतु उनके ऊपर है, तो ही और शी माइट अंडरगो ए ट्रॉमा, बहुत बड़ा उन पे ट्रेजिडी गुजर सकता है। उसके कारक आप ना बने, क्योंकि आप इसलिए बन सकते हैं क्योंकि आपके लग्न में राहु है। तो 18 महीने तक, 2 अप्रैल 2022 से लेके अक्टूबर 2023 तक आपके हाउस ऑफ वाइफ या हस्बैंड के घर पे उनके ऊपर केतु मंडरा रहा है, जिसके वजह से वो तकलीफ में आएंगे, किसी ना किसी तरह से वो और उनके साथ जितने जुड़ने वाले हैं वो लोग प्रॉब्लम में रहेंगे। जहाँ तक हस्बैंड या वाइफ के घर की सवाल है, तो उनका 22 अप्रैल तक उनका 12 अप्रैल तक ससुराल में आपके ससुराल में वो लोग दिक्कत में होंगे। तो ससुराल पक्ष की जो दिक्कत है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन अब वो दिक्कत आपके स्पाउस के ऊपर डायरेक्टली आएगी 18 महीने के लिए। हो सकता है उनकी अगर जॉब में है या बिजनेस में है उससे पीड़ा मिले, ये उनकी कुंडली पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पे और भी 1-2 पॉइंट्स है मैं बता दूं, क्योंकि गोचर का जो है ये वेदर फोरकास्ट है ना, एक वेदर फोरकास्ट होता है कि आज का मौसम कैसा रहेगा आने वाले 6 महीना, साल, 2 साल का जो हम यहाँ बता रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सपोज यहाँ पे सूर्य हुआ, जहाँ शनि अभी भ्रमण कर रहे हैं, और डिग्री आप मैच कर लेंगे कि अभी शनि कितने डिग्री पर है और सूर्य आपके बर्थ कुंडली में कितने डिग्री पे है। बट शनि जैसे प्लैनेट जो इतने 30 साल में आते हैं, 29.5 साल में घूम करके 360 डिग्री, तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग। सूर्य जब यहाँ रहेंगे, सूर्य इज गवर्नमेंट, रॉयल, फादर, मैनेजमेंट अथॉरिटी, सीनियर्स, ट्रैफिक पुलिस तो ये सारे जो हैं उनसे डिस्प्यूट होने का चांसेस बन जाता है। और चूंकि आपके कर्म स्थान पर है ये, तो आपके मैनेजमेंट के साथ डिस्प्यूट होने के पूरे चांसेस हैं। गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट में हो, आपके मैनेजमेंट के साथ डिस्प्यूट होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। अगर राहु यहाँ पर है तो भी आप कोई ऐसा काम कर जाएंगे जो अनवांटेड था ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके वजह से आपको परेशानी आ सकती है, खास करके 13 अप्रैल के बाद से, जब से बृहस्पति आपके 12th हाउस में होंगे और आपको साथ नहीं देंगे। अगर मंगल यहाँ पर हैं तो कोई मतलब गॉड फॉरबिड, बट देन मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ है या यहाँ है, अगर यहाँ है तो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कोई ऐसे डिस्प्यूट आपके कर्म स्थान पे हो सकता है, जहाँ फिजिकली लड़ाई भी हो सकती है, मारापीटी, हाथापाई, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। और अगर यहाँ है तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन, क्योंकि ये आपका घर है, ये आपका वृद्ध उम्र है, मतलब ओल्ड एज है तो यहाँ अगर मंगल होते हैं तो आपके मदर की सर्जरी हो सकती है, या आपके व्हीकल एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो सकता है, खास करके बिकॉज यहाँ गंडांत के डिग्रीज पड़ते हैं 26 डिग्री 20 मिनट से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक। और वो टाइम रहेगा 16 मार्च से लेकर 2 सितंबर और 10 दिसंबर से लेकर के अगले साल फरवरी 2023 फरवरी तक। तो इस तरह के हैं चार्ट्स। आपकी जन्म कुंडली कैसी है, इनके क्या उपाय हैं, ये सब जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल आप निश्चित देखें, 9810844912 ये मेरा मोबाइल नंबर है। और अगर कोई आपकी क्वेश्चंस हैं बहुत पर्टिकुलर या किसी समस्या में है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं नोएडा में बेस्ड हूँ। मैं वैसे बहुत लोग कॉल करते हैं, कभी गुजरात से, बॉम्बे से, केरला से, तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ। जनरली व्हाट आई डू, एक वीडियो में बना देता हूँ उनको, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, उस वीडियो को उनको भेजता हूँ। उस वीडियो के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं, पहले वो क्वेश्चंस मुझे बता देते हैं कि मेरे क्वेश्चंस ये हैं, क्योंकि ये तो सागर है, सागर में मुझे क्या क्या देखना है माइन्यूटली, बारीक तौर पे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं फ़ोन पे। उसके बाद वीडियो बना करके फिर उनको भेज देता हूँ, और जो आप उनके क्वेरीज क्वेश्चंस बचे होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं।
दशा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम गोचर डिस्कस करते हैं तो दशा आपकी कौन सी चल रही है। जैसे यहाँ मैंने हार्ड वर्क बोला, अब अगर हार्ड वर्क में ऊपर से आपकी शनि की दशा चल रही हो तो ये तो डबल हो जाएगा, है ना, इसकी मार सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं आपकी शुक्र की दशा चल रही है और शनि यहाँ पर है कर्म स्थान पे, तो हार्ड वर्क तो कराएंगे, लेकिन शुक्र की दशा है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इस तरह का असर आता है। तो दशाएं, भोग क्या है, आपको क्या भोगना है, उसको हम लोग लागू करते हैं। नक्षत्र जन्म कुंडली में आपके शनि कर्म स्थान में अभी है, लेकिन जन्म कुंडली में अगर आपके तुला राशि या वृषभ राशि में है और उनका बेसिक नेचर है, जब इंसान पैदा हुआ जो उनकी कुंडली है, या उसी तरह से ग्रहों की अगर बेसिक दशा ये है कि वो पूर्वा फागुनी में है या उत्तराषाढ़ में है, या मैं मान लूँ कि वो तुला राशि में है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा कि ये फिर भी कंफर्ट में है, फिर भी तुला राशि में है शनि तो कंफर्ट में है, क्योंकि वीनस के साथ, वीनस शुक्र कैन रिफाइन द रेज ऑफ शनि ना 100%, बिल्कुल रिफाइन कर देता है। शुक्र आराम पसंद है और ये हार्ड वर्कर है, जिसके वजह से दोनों, हालांकि राशि भी अगर ग्रह आते हैं, क्योंकि लहरी सिस्टम में हम ग्रह प्रधान मानते हैं, लेकिन राशियों की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो ये भी रिफाइंड हो जाते हैं 100% और तुला राशि भी इनके उस हिसाब से चलने लग जाते हैं। तो ये एक मिक्सचर हो जाता है, मिक्सचर वजह से एक बैलेंसिंग एक्ट बन जाती है। तो ऐसे में आपके हार्ड वर्क कम हो जाते हैं। वहीं आपके जन्म कुंडली में भी कहीं भी अगर छठे में शनि बैठा है और मकर राशि में बैठा है तो आपके लिए इस समय बहुत समस्या, आपके गुप्त शत्रु एक्टिवेट हो जाएंगे, वर्क स्टेशन पे, मतलब आपके काम के वर्क प्लेस पे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। इनके उपाय भी होते हैं। उपाय हमारे वेद में 3 तरह से दिए गए हैं। पहला उपाय जो होता है वैदिक मंत्र, वैदिक मंत्र वो होता है, आप जानती हो, जैसे गायत्री मंत्र है, ये एक वैदिक मंत्र है। दूसरा उपाय आपका यंत्र है, गैजेट्स। गैजेट्स मंत्र वो है जैसे गाड़ी का ड्राइवर है, जिसको नॉलेज है ड्राइविंग का, और तो वो मंत्र है। सेकंड इज़ यंत्र, गैजेट्स, जो यंत्र लक्ष्मी यंत्र है, और आपके नग जितने पहनते हैं, स्टोन्स पहनते हैं, ये भी आपके यंत्र हैं, गैजेट्स हैं, जिसके वजह से रेज आपके बॉडी तक पहुंचता है रिफाइंड होकर के। और थर्ड इज़ तंत्र, जिसको बहुत लोग अडॉप्ट नहीं करते, या इसको अभी हम लोग साइड रखते हैं ना, इसका डिस्कशन पॉइंट नहीं है। तो ये था मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर मुझे फीडबैक में दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ अप्रिशिएट एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।